हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हिंदुस्तान पटना संस्करण में सिपाही और दरोगा की नियुक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है। शीर्षक है, सिपाही व दरोगा के 26,000 पदों पर जून में बहाली शुरू होगी। तो पुलिस महकमा में बहाली की प्रक्रिया जून से शुरू होने जा रही है। अब तक तैयारी के आधार पर जून में करीब 2,000 चालक सिपाही, 2,000 दरोगा और 22,000 सिपाही समेत 26,000 पुलिसकर्मियों की बहाली से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से सिपाही, दरोगा समेत अन्य सभी कर्मियों के खाली पड़े पदों की सूची रोस्टर के आधार पर तैयार करके मांगी है। कुछ एक जिला ने इसे भेज दी है। इस महीने के अंत तक सभी जिलों से इसके प्राप्त हो जाने की संभावना है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय और गृह विभाग के स्तर पर सभी खाली पदों की सूची समान महिला आरक्षण से लेकर अन्य सभी आरक्षण श्रेणियों के आधार पर विभाजित करते हुए अंतिम रूप से तैयार की जाएगी। इसके बाद इस सूची के आधार पर संबंधित चयन परिषद को बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का पत्र भेजा जाएगा। सिपाही और दरोगा चयन परिषद को बहाली से संबंधित अधियाचना मिलने के 10 दिन बाद विज्ञापन का प्रकाशन होने की संभावना है। सिपाही और दरोगा को मिलाकर 26,000 पुलिसकर्मियों की यह बहाली मुख्य रूप से इमरजेंसी रेस्पॉन्स नियंत्रण डायल 112 के तहत होनी है। पहले चरण में 7,000 और दूसरे चरण में 19,000 पदों पर बहाली होगी। राज्य सरकार ने पुलिस महकमा में इस वर्ष के अंत तक 70,000 से अधिक पुलिसकर्मियों के बहाली की घोषणा की थी। बहाली जो है कि अभी 4 चरणों में होनी है। उधर पुलिस मुख्यालय भी अपने स्तर से सिपाही, दरोगा से लेकर डीएसपी तक के खाली पदों की गणना में जुटा है। इसके से स्पष्ट हो जाएगा कि सीधी बहाली के लिए कितने पद खाली हैं, साथ ही इसके माध्यम से भर जाने कितने पद हैं। फिलहाल राज्य में प्रोन्नति पर रोक लगी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम निर्णय आने के इंतजार में इन पदों पर भरा जा रहा है। आने के इंतजार में इन पदों को नहीं भरा जा रहा अंतिम, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ही प्रमोशन दी जाएगी। फिर है पीएचईडी में 3143 पदों पर बहाली। तो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री ललित यादव कुमार ने कहा कि इंजीनियरों सहित विभिन्न पदों पर लगभग 3,000 रिक्त पदों पर शीघ्र ही बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। फिर शिक्षकों के तबादले से भी संबंधित खबर है। शीर्षक है, विधान परिषद में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने की घोषणा, ऐच्छिक तबादले का लाभ सभी शिक्षक को। शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने कहा कि अब सभी कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। वे शुक्रवार को विधान परिषद में भाजपा सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि नगर निकाय व पंचायती राज संस्थाओं में शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति नियमावली 2020 में दिव्यांग शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष व महिला शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष की अंतर्नियोजन इकाई, जिसमें अंतर जिला शामिल है, को उपलब्ध रिक्त पदों पर एक बार ऐच्छिक तबादले की सुविधा दी गई है। इसी के तहत पुरुष शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्षों को एक बार अंतर जिला सहित अंतर्नियोजन इकाई में पारस्परिक तबादले की सुविधा भी मिली है। मगर अब वर्तमान नियमावली में संशोधन कर सभी कोटि के शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों को इसमें शामिल किया गया है। वर्तमान में स्थानांतरण के लिए सॉफ्टवेयर निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। सॉफ्टवेयर ट्रायल के बाद स्थानांतरण की कार्रवाई प्रारंभ होगी। जिलों में अपीलीय प्राधिकार गठित। तो सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार का गठन कर दिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने विधान परिषद में इसकी घोषणा की। भाजपा की निवेदिता सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि इस समय नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बहाली में पारदर्शिता रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 31 जनवरी को शिक्षा विभाग ने प्राधिकार के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बिहार न्यायिक सेवा के 33 व बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार शिक्षा सेवा के 35 रिटायर्ड अधिकारियों को जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से आने वाले समय में शिक्षकों की निश्चित रूप से तबादला होगी। जो दूर दराज में पोस्टिंग है वो अपने नज़दीक घर के आसपास उन लोगों की तबादला हो सकती है।
तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में कई महत्वपूर्ण खबर है। इसमें से महत्वपूर्ण खबर सिपाही और दरोगा की नियुक्ति से संबंधित है और आगामी कुछ ही दिनों में सिपाही और दरोगा की विज्ञापन जारी हो जाएगी। इसलिए जो भी अभ्यर्थी सिपाही और दरोगा की में चयनित होना चाहते हैं वे लोग अभी से ही इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जाए, क्योंकि अब जो है कि दिन प्रतिदिन जो है प्रतिस्पर्धा कठिन होती जा रही है और दरोगा के एग्ज़ाम के प्रश्न भी काफ़ी कठिन आ रहे हैं, उसमें कटअप भी काफ़ी ज़्यादा जा रही है। इसीलिए अभी से ही अभ्यर्थी जो है कि दरोगा की फिजिकल और रिटेन दोनों की तैयारी साथ साथ शुरू कर दे, इससे उन लोगों की फिजिकल भी क्लियर हो जाए और वे लोग अंतिम रूप से चयनित हो। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।